दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कल के वीडियो में हमने आप लोगों को जितने फार्मूले इंपॉर्टेंट थे या जितने यूज होते हैं उतना हमने बता दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ थोड़ा प्रश्नों को कराएंगे। देखिए ऐसे प्रश्न है कि अगर फार्मूला नहीं आता रहेगा तो एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए उदाहरण नंबर 9 दिया है, चूँकि 10 हमने कल बता दिया था, तो 9, 11, 12, 3 हमको बताना है और 3 ही आज बता भी मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा। देखिए कह रहा कि अनुपात हो cos A, tan A और sec A, ये 3 चीज़ दिया है cos, tan, sec। कह रहा कि इसको इस तरह से लिखिए कि इसके फार्मूले में ओनली वन क्या है, साइन है, साइन के अलावा कुछ ना है। ठीक, तो कह रहा है कि cos A, tan A, sec को साइन A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि cos A लिखा है और हमको बदलना है साइन ए में, एक एक को बदलेंगे। तो पहले हम किसको लेंगे, cos A को। ठीक, उसके बाद हम बदलेंगे tan A को, फिर उसके बाद हम बदलेंगे किसको, sec A को। 3 फार्मूला दिया है, 3 अनुपात दिया है और 3 अनुपात को हमको साइन A के पद में बदलना है। तो पहले हम cos A के लिए क्या करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। हमको चूँकि cos A को बदलना है साइन A में, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए इतना तो हो गया, इतना बस फार्मूले से किया, कुछ अपने पास से नहीं किया। कह रहा कि cos A को साइन A के पदों में, तो यहाँ लिख दीजिए cos A इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए कितने आसानी से हो गया, इसमें कुछ नहीं, बस ये फार्मूला याद रहे तो यहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं। बस इतना ही किए हैं अपने पास से। अब उसके बाद देखिए कह रहा कि tan A को हमको किस में बदलना है, साइन A में। आप कहेंगे तो tan A का फार्मूला तो साइन अपान कॉस होता ही है, तो चलिए लिख दीजिए, tan A का फार्मूला होता है साइन A अपान कॉस A। ये तो ठीक है, साइन A तो रहने दीजिए क्योंकि साइन A में बदलना ही है। बट cos A को हम क्या लिख सकते हैं, cos A को यही तो लिख सकते हैं, cos A को यही हम लिख सकते हैं जो कि ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे तब यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए अब ये फार्मूला क्या है, tan A जो है वो पूरी तरह साइन A के पदों में आ गया। cos A को बदलने के लिए क्या किया, इस फार्मूले पर रखकर तोड़ा तो इस तरह से निकला। tan A को बदलने के लिए पहले तो साइन अपन कॉस फार्मूला लिख लिए, उसके बाद cos को हमने बदल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर A में। अब उसके बाद देख रहे हैं sec A का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान cos A। sec A का फार्मूला होता है 1 अपान cos A, और अगर cos A को देखा जाए तो फिर cos A क्या है, वही तो है, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए कितने आसानी से हो गए, बस यही आपको इसमें 3 अनुपात दिया था, 3 ही को क्या करना था, बदलना था। अब आप लोग प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न दिया है कि उसमें भी इसी तरह लिखा है, साइन A के पदों में ही लगभग वहाँ भी ले जाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें लगभग 3 नहीं 6 दिया है, 6 अनुपात को साइन A के पदों में लिखना है। तो आप लोग उसको इस तरह से कन्वर्ट करके, ठीक है ना, आप लोग उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स पर। देखिए 11 नंबर उदाहरण दिया है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए cot A माइनस cos A अपन cot A प्लस cos A इक्वल टू cos A के माइनस 1 cos A के प्लस 1। तो आप लोग कहेंगे कि हमको इसको प्रूव करना, तो पहले LHS को लेंगे। तो LHS को जब ले रहे हैं तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ दिया है cot A माइनस cos A अपन cot A प्लस cos A। अब एक चीज़ हमने और बताया था आप लोगों से कि जब इस तरह का हम प्रूविंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले तो ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ बदल रहा है। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर cot को हम cos अपन साइन लिख सकते हैं, तो हम पहले चलिए cot को ही बदल दें। तो cot को जब बदलेंगे तो लिख देंगे क्या, cos A अपन साइन A माइनस cos A अपन cos A अपन साइन A प्लस cos A। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को ना समझ में आए। सिंपली हमने क्या किया है, cot A को cos और साइन में बदल दिया है। ये फार्मूला तो मैं अभी कल बताया हूँ, ठीक है ना। इसको क्यों बदल दिए, क्योंकि cot A बदल सकता है, cos बदल सकता है, cos को हम 1 अपान sec लिख सकते हैं, बट sec की आवश्यकता नहीं, हमें cos की आवश्यकता है।
ठीक है ना। कुछ चीज़ों को यहाँ से भी देख कर चला जाता है। अब इसके आगे अगर बढ़ें, हम ये देख रहे हैं कि कॉस ए तो कॉमन तो बनता है, कॉस ए कॉमन बन गया तो बन गया 1/sin A माइनस 1/, कॉस ए नीचे से भी कॉमन 1/sin A प्लस 1। कॉस ए को कॉमन क्यों लिए है? क्योंकि यह दोनों टर्म में उपस्थित है। यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब देख रहे हैं ये दोनों क्या हुआ, कट्टिम कुट्टा खत्म। अब एक चीज़ और फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो अगर हमको 1/sin कहीं लिखा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉसेक। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक को यहाँ भेजें, साइन को यहाँ भेजें, तो 1/sin इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए प्लस 1। देखिए सॉल्व हो गया, यही हमको लाना था, ठीक है ना। तो देखिए ये जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ज़्यादा कठिन नहीं है, बस अगर पूरा फार्मूला लर्न है, ठीक है ना। और उस फार्मूले में हमें ये ध्यान देने योग्य बात है, अब जैसे यहाँ पर कॉट ए है तो कॉट ए को हम कॉट ए को ही पहले बदलेंगे, ए नहीं कॉस ए को बदल देंगे तो फिर सेक आ जाएगा, और इसको बदल देंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, अगर हम करना चाहें तो कॉस को बदलें तो बहुत जटिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर अगले एग्जाम्पल पर। देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल दिया है, ये थोड़ा सा हल्का सा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे प्रश्न बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए जो चीज़ प्रूविंग में दिया है, ठीक है ना, पहले उस चीज़ को अगर देखें तो कुछ आइडिया तो आ सकता है। कुछ आइडिया कहने का मेरा मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, हमको यहाँ पर सब साइन कॉस में दिया है। तो हम ये सोचें कि अगर हमको किसी भी चीज़ को साइन कॉस दिया है, टेन में सेक में लाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर साइन दिया है, जैसे साइन थीटा मेरे को दिया है, हमको टेन लाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। कॉस से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली साइन बटा कॉस टेन मिल जाएगा। और कहीं कहीं तो 1 दिया है, और 1 को जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम पूरे में यहाँ से LHS में, ठीक है ना, LHS को चलिए एक बार हम भी लिख देते हैं, ये LHS को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर पूरे में किससे डिवाइड करते, कॉस से, पूरे में कॉस से क्या करें, डिवाइड कर दें। अगर कॉस से डिवाइड करिए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, एक लाइन हम लिख दे रहे हैं लेकिन लिखते तो नहीं, अच्छा चलिए, माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा। कॉस से ही क्यों डिवाइड किए हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए 1/cos सेक बन जाएगा और साइन कॉस टेन बन जाएगा, ये तो एक बन ही जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, उसके बाद माइनस 1/cos थीटा। अब एकदम सिंपली कहेंगे साइन कॉस क्या होता है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपान टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इतना आ गया। अब यहाँ पर करना ही क्या है, अब सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक, और नीचे में लिख सकता हूँ मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको मैं ऐसा ही क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे करूँगा मल्टीप्लाई, एक तरह से बोले तो इसे हर का परमीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। आप पूरे से कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन फिर लॉन्ग हो जाएगा, गलत भी होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें, कॉमन लेनी है। तो कॉमन का मतलब क्या है, हम दोनों को अलग कर लिए, इस कांस्टेंट है ना ये, तो एक को मैंने अलग कर लिया। तो अब सिंपली क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा
इतना है -1, ये तो है ही भाई साहब। यहाँ पर और आ गया tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ये तो इतना है ही। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट और लगाइए, यहाँ ना गलत हो जाएगा, यहाँ भी एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना हो गया। नीचे भी हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, और इस अपान को बढ़ा दिए। देखिए इसी में यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। tan थीटा माइनस sec थीटा था, तो उसी से हम क्रॉस का मतलब ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई किए। क्यों इसी से किए हैं ये मैंने बता चुका, इसलिए किए हैं क्योंकि जब मैं इससे कर दूंगा तो अभी आप लोग देखेंगे कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और प्रश्न में पहले ही दिया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला प्रयोग करके प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए a + b a माइनस बी, सिंपली बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से बन गया, माइनस बीच में है माइनस, ए चीज़ सिंपली उतार दीजिए, tan थीटा माइनस sec थीटा। एक बार थोड़ा फिर से ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें किया। तो जब इसमें करेंगे तो a + b a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, और जब इसका करेंगे हम इसमें तो डायरेक्टली ए चीज एक से मल्टीप्लाई होकर उतर जाएगा। और नीचे अभी कुछ मत कीजिए, नीचे कुछ मत कीजिए, क्यों अभी मैं बता रहा हूँ। tan थीटा माइनस sec थीटा +1 tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना रहने दीजिए। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग कहेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। मैं पूछ रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर लाइए तो a जाएगा इधर, तो -1। तो जब -1 माइनस tan थीटा, अब देखिए माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस sec थीटा अपान, यहाँ से क्या आया tan थीटा माइनस sec थीटा +1, और यहाँ से आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं -1 को कॉमन ले लूँ, -1 को अगर कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो -1 को जब कॉमन ले लें तो यहाँ से पूरा क्या बचेगा, देखिए बचेगा tan थीटा, तो प्लस में आ जाएगा tan थीटा, ए भी प्लस में आ जाएगा +1 माइनस sec थीटा ठीक, इतना बचेगा। और अपान में tan थीटा माइनस sec थीटा +1, इतना बच गया। उसके बाद इतना आया, और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना आया। अब मैं देख रहा हूँ कि ए चीज़ और ए चीज़ सेम है, tan थीटा +1 माइनस sec थीटा, tan थीटा +1 माइनस sec थीटा, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो सिंपली बचेगा क्या, -1 अपान tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन थोड़ा सा और करेंगे, -1 अपान, माइनस को नीचे से लेंगे कॉमन, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, इतना बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए वही चीज़ आ गया, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, RHS आ गया, ठीक है ना। तो देखिए इतना बड़ा प्रश्न था। प्रश्न को मैंने शुरुआत कहाँ से किया, चूँकि इस प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके प्रूव कीजिए। अगर मान लीजिए आप लोग उसको ना देखें, ठीक है ना, नहीं मान लीजिए आप लोग क्या किए, उस चीज़ को, उस फार्मूले को नेगलेक्ट करें, तब पर भी हमें देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको साइन कॉस से हमको tan में जाना है, तो सिंपली साइन में हम कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तभी तो tan के पास पहुंचेंगे। और जब tan के पास पहुंचेंगे तो यहाँ से मैं देखा कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा कि tan तक कैसे पहुँचे हैं।
tan तक जब पहुंच गए हैं तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ सेम सेम बन रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है माइनस प्लस का। और अगर हम अलग कर लें, अलग से अगर मान लीजिए आप लोग को अलग नहीं कर, आप लोग भूल गए कि हमको अलग करना है, अलग ना करें, पूरे से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इतना उठाएं यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 3 का मल्टीप्लाई 9 अंक हो जाएगा। 9 जब होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर तभी भी आएगा, आंसर फिर भी आएगा। आप तीनों से उठा कर रहे हैं तभी भी आएगा, और 2 से अगर कर रहे हैं तो फिर भी आएगा। तो इसलिए आप लोग जितना भी प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ही अपनाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग 2 को भी लेकर कर सकते हैं और तीनों को भी लेकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने किया, और इसमें तो किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ इतना आने के बाद मैंने क्या किया है, इस चीज़ को इसके इक्वल लाने के लिए माइनस को कॉमन लेकर तब इक्वल कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों का यही इतना था एग्जाम्पल। अब उसके बाद अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली में देखिए पहला प्रश्न 8.3 में, प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न, पहला कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक टैन, साइन सेक टैन को कॉट ए के पदों में बदलना है। कॉट ए हो जाएगा एकदम आसानी से। साइन सेक और टैन, कॉट ए के अगर पदों में व्यक्त करना है तो फार्मूला लिखिएगा कॉट का और उसमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए के सभी मानों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए इसको हम कल बता देंगे दूसरा, लेकिन आप लोग पहला होमवर्क है, ठीक है ना। दूसरा कर पाइएगा तो ये भी होमवर्क, नहीं तो हम दूसरे से कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।